हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बिलीफ अबाउट स्टॉक मार्केट। क्योंकि लोगों के मन में इसके लेकर अलग अलग अवधारणाएं होती है। कोई इसे गैम्बलिंग की तरह समझता है तो कोई इसे बिजनेस की तरह समझता है और कोई इसे कुछ मानता ही नहीं है, वो इसे पोंजी स्कीम की तरह समझते हैं। यानी कि सभी लोगों की अवधारणाएं इसमें अलग अलग होती है स्टॉक मार्केट को लेके। तो अब सवाल आता है कि आखिर ये है क्या, ये बिजनेस है या फिर एक गैम्बलिंग है? इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगी। ये वीडियो के बाद आपके मन में जो भी स्टॉक मार्केट को लेकर बिलीव्स होंगे वो सारे खत्म हो जाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा और इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आपको पहले मिल सके। हम इस टॉपिक को 3 फेज में समझेंगे। पहले पेज में समझेंगे कि गैम्बलिंग का मतलब क्या होता है और बिजनेस का मतलब क्या होता है। दूसरे पेज में समझेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल जिसे आप इसे और बेहतर से समझ सके। और तीसरे फेज में समझेंगे कि अगर आप इसे गैम्बलिंग समझते हैं क्यों समझते हैं एंड बिजनेस समझते हैं तो क्यों समझते हैं। फेज नंबर 1, गैम्बलिंग का मतलब होता है 50-50, यानी अपने लाइफ में जो कुछ भी करते हैं और रिवॉर्ड के लिए करते हैं उसमें प्रोबेबिलिटी 50-50 रहता है। अगर हम इस चीज के बारे में नहीं जानते हैं तो अगर हम किसी चीज के बारे में नहीं जानते हैं वो चीज क्या है, कैसे काम करता है, तो उसमें जाने के बाद 50-50 प्रोबेबिलिटी रहती है। और बिजनेस का मतलब होता है डैश टू डैश, यानी लर्निंग प्लस एक्सपीरियंस टू प्रोबेबिलिटी, यानी सीखना, उस पर रिसर्च करना, एक प्रोसेस बनाना, देन डिसाइड कि आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। बिजनेस में हर चीज कैलकुलेटिव एंड प्रेडिक्टेबल होता है। वो पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं उसका कितना नुकसान होगा, कितना प्रॉफिट होगा। पेज नंबर 2, अगर आप गैम्बलिंग करोगे तो वो आपके लक पर डिपेंड करेगा और जब आप बिजनेस करोगे तो वो आपके रिसर्च एंड एक्सपीरियंस पर डिपेंड करेगा। मान लो कि आपके माइंड में एक आइडिया आती है पिज्जा शॉप खोलने को लेके, लेकिन जिस टाइम माइंड में ये आइडिया आती है उस टाइम में आपको पिज्जा के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। तो उस टाइम में आपके पास 2 चॉइसेस होगी, या तो आप तुरंत जाके पिज्जा शॉप खोल ले या फिर पहले उसके बारे में सीखे कि ये कैसे बनता है, ये कितने टाइप के होते हैं, मार्केट में इसकी डिमांड कैसी है, या जहां आप इसे खोलने वाले हैं वहां उसका क्या डिमांड है। जब आप इस तरह से करते हैं तो ये एक बिजनेस कहलाता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट एक्शन ही लेते हैं तो वो एक गैम्बलिंग होता है। फेज नंबर 3, अगर आप स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग मानते हो तो कहीं ना कहीं आप इससे अवेयर नहीं हैं, आपको नहीं पता है कि एक्चुअल में ये क्या है। और अगर आप इसे बिजनेस मानते हैं तो आप इस चीज़ से अवेयर हैं कि ये क्या है और किस तरह से काम करता है। अगर आप इसे गैम्बलिंग समझते हैं, गैम्बलिंग की तरह ट्रीट करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये गैम्बलिंग नहीं है। आप इसे गैम्बलिंग की तरह देखते हैं, गैम्बलिंग की तरह ट्रीट करते हैं तो आप इसे गैम्बलिंग मानते हैं। स्टॉक मार्केट फुल टू फुल बिजनेस है क्योंकि यहाँ पर प्रोसेस बनाए गए हैं, उसके फॉलो करने के तरीक़ों को बताए गए हैं, बस आप उस प्रोसेस से अवेयर नहीं हैं, इसीलिए आप इसे गैम्बलिंग समझते हैं और इसे गैम्बलिंग की तरह ट्रीट करते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, स्टॉक मार्केट फुल टू फुल बिजनेस है, दिस इज़ नॉट गैम्बलिंग।